हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज मैं ये वीडियो बनाने का टाइम निकाला क्योंकि एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट आया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की तरफ से। एंड मतलब दिस इज वेरी सीरियस। मतलब अगर हम लोग ये सोचे तो कि आज गवर्नमेंट के इतने टॉप पोस्ट पे ऐसे लोग और ऐसी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो लोग सो कॉल्ड जस्टिस लोगों को देने का क्लेम करते हैं। अम, तो पहले तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने ये फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ ही दिया है कि यार होता है ना, अगर इतने ही विष्णु भगवान के भक्त हो तो फिर उनको बोलो खुद से ही मूर्ति बना ले। तो उसका भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले इसी का ही जवाब देता हूँ, फिर मैं होता है ना, ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू पार्टी और जो भी ड्रामा हम लोग कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, उसका पोल खोलूंगा कि कैसे ना सरकार, ना होता है ना ब्यूरोक्रेसी, ना लेजिस्लेचर, ना हम लोग का पता है ना ये जुडिशरी को कोई फर्क है हिंदू से। होता है ना एक अलग ही हम लोग एक अब दलित राष्ट्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिसमें सबको अपने आप को अपरेस्ट क्लेम करेगा और बताएगा कि नहीं भाई अब हम लोग स्टेट के लिए काम करते हैं। तो वही डिसगस्टिंग स्टेट ऑफ सिचुएशन इन इंडिया। बट चलिए इस बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट बात ये कि विष्णु भगवान को भी बोल दो कि मतलब मूर्ति बन जाए। बात तो ये है गवाई साहब कि अगर जिस दिन विष्णु भगवान चाह लिए, होता है ना उस दिन ये मूर्ति का पूरा पूरा मंदिर भी बन जाएगा। और ये जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं ये हम लोग अपने पूजा के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है इस मूर्ति के खत्म होने से विष्णु भगवान का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पर चलो हम लोग ये माने भी कि ये सवाल आप पूछे, मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे है सर। तो ऐसे तो सारे कर्मों का बैलेंस विष्णु भगवान रखते हैं, आपको कौन बोला जज बनने? आपकी कोई जरूरत नहीं है जज बनने के लिए, फैसला चुकाने के लिए कि ये सही है वो गलत है, क्यों विष्णु भगवान ही कर लेंगे। अब हम लोग 100 करोड़ मतलब हिंदू है देश में, हम लोग कल डिसाइड किए कि नहीं भाई अब हम लोग सब काम विष्णु भगवान से ही करवाएंगे, आपका सुप्रीम कोर्ट को जाएगा? आज मान लीजिए 100 करोड़ हिंदू सुप्रीम कोर्ट के सामने या आपके घर के ही सामने खड़ा हो गया, आपका सिर बच पाएगा? जब ऐसा ऐसा आप कमेंट्स देते हो हिंदू देवी देवताओं के बारे में, आपको 2 मिनट भी डर नहीं लगना ना कि होता है ना कि कल आपका सिर कलम हो सकता है? होता है ना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि इनके और इनके ऐसे सारे जज वकील नेता सबको एक मैसेज मिल जाए कि होता है ना अब ये ड्रामा नहीं चलेगा देश में। अब चाहे हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर होता है ना आपकी ये सब नौटंकी चलेगी। तो उसका आज एंड में ये इस वीडियो से करना चाहता हूँ। सो ये तो शायद क्लियर हो गया होगा कि कुछ काम हम लोग को करना होता है। जैसे अगर आपके देश में कुछ हजारों साल पुराने मंदिर है जिनको आज रिस्टोरेशन की जरूरत है, वैसे तो आप सारे मुगल लोग के मकबरे को लाइट और ये वो करके पूरा अच्छे से रिस्टोर किए हुए हो, पर एक भी हिंदू मंदिर का कोई भी रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। मैं अपने ऑडियंस को ये स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मतलब इस हालत में है मूर्ति। एंड पहले तो वही मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद नपुंसक है, वो तो बोलते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अलग ही उनका चलता है। होता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज तक एक भी मेजर एक्सकवेशन या अचीवमेंट नहीं दिखा पाया है जो इंडियन कल्चर या हिस्ट्री को नरेट करता है। ना वो लोग महाभारत खोजने में काम करते हैं, ना वो लोग रामायण खोजने में काम करते हैं। उनका सारा का सारा एफर्ट एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने और फंड्स खाने में बर्बाद होता है। बट वही वो टॉपिक किसी अलग दिन का है। तो ऐसा हालत है मूर्ति का। कोई भक्त जाता है सुप्रीम कोर्ट में बोलने के लिए कि इसका रिस्टोरेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जाओ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछो। और उसके बाद चलो इतना बोला तो बोला, चलो ठीक है तुम नपुंसक हो, तुमसे तो वैसे भी नहीं होगा, वैसे भी आधा से ज्यादा तो कोर्ट केस देख ही रहे हम लोग क्या हो रहा है। आधा से ज्यादा क्या, 90%, 99%। बट अ, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा भी कि होता है ना ये है, तो आपको क्यों बिना बात का ये भीमता लॉजिक लगाने का जरूरत था कि होता है ना अगर विष्णु भगवान का भक्त हो तो उन्हीं को बोल दो करने का? ये सब क्या बहुत रील चलाते हैं सर? इसी में आप ये सब सीख लिए कि होता है हाँ हाँ चार पांच एक नीला कबूतर लोग भेजता होगा, आप लोग तुरंत वैसे देखते होंगे। होता है ना। और सबसे डिसगस्टिंग बात यह है कि होता है ना, आप इतने हाईएस्ट चेयर पे बैठे हुए हो और तब ऐसी ऐसी बात बोलते हैं।
और उससे भी डिस्गस्टिंग बात यह है कि एक भी सरकार के आदमी ने कमेंट नहीं किया है ऐसे बदतमीजी के ऊपर। ये जो बीजेपी हिंदू पार्टी बनते रहती है, एक भी बीजेपी लीडर ने एक भी कमेंट नहीं किया बी आर गवई के ऊपर, क्यों? अब ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग हिंदूवादी बनते हैं और हिंदू बनते हैं, क्या डर है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं होता? क्यों किसी जज के घर के अंदर करोड़ रुपए जल रहे होते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? होता है ना? क्यों? क्या सरकार नपुंसक है जुडिशरी के सामने? अगर अगर ऐसा है तो सही में सरकार बंद कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक ही राष्ट्र चलाइए। होता है ना, वो लोग ऐसे ऐसे फिर गवाही देंगे कि होता है ना कि हाँ अडल्ट्री करना सही है, होता है ना गे सेक्स करते रहो, होता है, मूर्ति है उसको खुद से ही बन जाएगा, दरगाह नहीं नहीं वो तो हम लोग अभी बनाएंगे पैसा लगा के। इस तरह का ड्रामाबाजी बंद कीजिए। मेरी तुरंत मांग है सरकार से कि आने वाले 7 दिन के अंदर बी आर गवई ऊपर कार्रवाई हो और उसे इम्पीच किया जाए। और बीजेपी के सारे लोगों और कांग्रेस से तो मैं उम्मीद भी नहीं रखता, उन लोग तो नपुंसक ही है। पर बीजेपी, अगर तुम लोग हिंदू पार्टी अपने आप को कहते हो, बी आर गवाई के खिलाफ एक्शन दो और कुछ कार्रवाई शुरू करो। नहीं तो ये सब धर्म का चोचला बंद करो तुम लोग। होता है ना, एक पता नहीं कैसे ये लोग, वो रिजर्वेशन से जुगाड़ से आया हुआ ये सब जज है। इन लोग को अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 5 चीज पूछ देंगे ना, बिना लॉयर हुए ये लोग अपने पैंट पे पेशाब कर देगा। बट चलो, जो भी है। तो ये मेरा अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को या और सरकार को। नहीं तो फिर देख लेना भाई, होता है ना, नेपाल में भी बहुत लोग बहुत जूता लात खा रहा है, इंडिया में भी 2-3 लोग लात लात जूता खा लेगा, कुछ नहीं होगा। वही तो बोले ना, कल 100 करोड़ हिंदू बी आर गवाई जी के घर के आगे हो गए तो बी आर गवाई जी का सर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ये 2 मिनट सोच लीजिए। हरे कृष्णा।